फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजुलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजुलोन एनर्जी में हमें 1.5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में किसी भी तरह की तेजी सुजुलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर सुजुलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। क्या चांसेस है सुजुलोन एनर्जी आने वाले समय में हमें 4-5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, क्योंकि अगर इसके 52 वीक लो को देखोगे दोस्तों तो इसका 52 वीक लो जो निकल कर आ रहा है वो 5 रुपए 70 पैसे, और अभी सुजुलोन एनर्जी करीब करीब हमें 6 रुपए 70 पैसे के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस 1 रुपए का ही डिफरेंस है इसका 52 वीक लो में। तो क्या चांसेस है सुजुलोन एनर्जी अपने 52 वीक लो को टच करेगा या फिर उससे भी नीचे हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं आने वाले समय में, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सुजुलोन एनर्जी से रिलेटेड। तो वो क्या चीज है और वो आने वाले समय में उस चीज से आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 6 रुपए 70 पैसे में, हाई बनाया इसने 6 रुपए 85 पैसे का, लो बनाया इसने 6 रुपए 55 पैसे का। 6 रुपए 70 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया और साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 1.5% करीब तेजी बनते हुए आज के दिन दिखाई दी है। अब दोस्तों इसके एडवांस चार्ट पर अगर आप नजर डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो दोस्तों सुजुलोन एनर्जी अपना एक हाई बनाने के बाद दैट मींस 12 रुपए का एक हाई बनाने के बाद ग्रेजुअली सिर्फ और सिर्फ सुजुलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। करीब करीब 3 महीना होने को चला दोस्तों सुजुलोन एनर्जी में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। सुजुलोन एनर्जी में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है, लेकिन ये 12 रुपए का हाई बनाने के बाद यहाँ पर इस लेवल पर सुजुलोन एनर्जी में हमें अच्छा खासा बाइंग होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर देखो दोस्तों सुजुलोन एनर्जी हमें 7-7.5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से इसमें हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक हमें 10-10 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दिया। इसका वॉल्यूम में भी हमें अच्छा खासा इजाफा होते हुए दिखाई दिया। अब ये जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही थी दोस्तों, ये हम ये कह सकते हैं ये एक सॉर्ट ऑफ ऑपरेटर्स का चाल था, क्योंकि जैसे ही सुजुलोन एनर्जी में अच्छा खासा गिरावट होना शुरू हुआ दोस्तों वैसे ही ऑपरेटर्स क्या किया कि लोअर लेवल पर जाकर वो लोग बल्क डील या बड़े बड़े क्वांटिटीज जो है वो खरीदने लगे। और उसके बाद जैसे ही सुजुलोन एनर्जी में तेजी बनी वैसे ही वो लोग क्या किए, वो लोग माल जो है वो डंप करना शुरू कर दिए। क्योंकि ये 3-4 दिनों का कैंडल देख के हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि ये जो शॉर्ट टर्म में तेजी बनते हुए दिखाई दी थी ये पूरी तरीका से ऑपरेटर्स का जो है वो गेम है। और एक चीज का आप ध्यान रखना दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप चाह रहे हो एंट्री लेने का लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप उस स्टॉक के या किसी भी स्टॉक के अगर कैंडल को सही से समझ पाते हो दोस्तों तो नो डाउट दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहता है कि आपको उस स्टॉक से लॉस हो। मे बी सम टाइम आपका एनालिसिस जो है वो फेल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका एनालिसिस जो है वो करेक्ट होता है, राइट होता है। और सुजुलोन एनर्जी में ये कुछ दिनों के लिए शार्प मूवमेंट वॉल्यूम हम देखकर हम ये क्लियरली हमें दर्शाता है कि ये पूरी तरीका से यहाँ ऑपरेटर्स जो है वो इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर लिए। और उसके बाद देखो दोस्तों ऑपरेटर्स ने माल डंप करना शुरू किया और उसके बाद देखो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल ही आपको दिखाई दे रहा है सुजुलोन एनर्जी में अभी फिलहाल। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स अभी ऐसे हैं जो लोग सुजुलोन एनर्जी में बुरी तरीका से फंसे पड़े हुए, वो लोग समझ नहीं पा रहे करे भी तो क्या करे। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सुजुलोन एनर्जी में क्या वो लोग फ्रेश एंट्री ले, अभी क्या सही समय होने वाला है सुजुलोन एनर्जी में फ्रेश एंट्री लेने का, इस प्राइस लेवल में खरीदने से क्या चांसेस है, यहाँ से कितना रिटर्न हमें मिल सकता। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि सुजुलोन एनर्जी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6 रुपए 60 से 6 रुपए 50 पैसे का लेवल पर है। और देखो दोस्तों 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सुजुलोन एनर्जी हमें इसी सपोर्ट लेवल के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर सुजुलोन एनर्जी किसी भी कारण से इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है दोस्तों तो सुजुलोन एनर्जी डायरेक्टली हमें 5 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए इस सपोर्ट लेवल को सुजुलोन एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों इसका आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसआई जो है वो अभी हमें करीब करीब 26 के करीब दिखाई दे रहा है। तो नोरा दोस्तों बहुत ही जल्द सुजुलोन एनर्जी में यहाँ से हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है। और आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा दोस्तों कि आरएसआई जब भी ओवरसोल्ड होता है तो वहां पर हमें बायर्स आते हुए दिखाई देते हैं, वहां से स्टॉक में हमें अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखाई देता है। और आरएसआई जब भी ओवरबॉट होता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिखाई देता है। तो वैसे ही दोस्तों सुजुलोन एनर्जी का जो आरएसआई है वो अभी ओवरसोल्ड हो चुका है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ से सुजुलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब सवाल ये रहा कि इस आरएसआई को देखकर, इस प्राइस लेवल को देखकर हम क्या सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर दें। तो दोस्तों मैं आपको एक इंडिकेटर बताना चाहूंगा, उस इंडिकेटर का नाम है MACD। अब इस इंडिकेटर पे आप नजर डालो दोस्तों, यहाँ पर एक रेड लाइन है और यहाँ पर एक
ब्लू लाइन है। तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तब वहां से आप बाई कर लो, और अगर आप उस समय बाई कर लेते हो दोस्तों तो वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो सुजलोन एनर्जी में। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ही देखो, जब ये स्टॉक हमें 9-9.5 रुपए के लेवल में दिखाई दे रहा था, यहाँ पर देखो MACD जो है वो इस रेड लाइन को ओवरलैप करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पर फिर देखो दोस्तों स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। फिर ये स्टॉक जब 12-12.5 रुपए के लेवल तक गया, उसके बाद यहाँ पर देखो दोस्तों उसके बाद स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर होता हुआ दिखाई दिया। फिर यहाँ पर देखो दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे गया, और फिर आप देख ही पा रहे दोस्तों कि किस तरह की इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप ये दो बेसिक इंडिकेटर को फॉलो करके भी अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही कम चांसेस रहता है दोस्तों कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से लॉस हो। हम ये कह सकते हैं दोस्तों करीब करीब 70-80% ये चांसेस रहता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से प्रॉफिट हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि RSI से हमें इंडिकेशन मिल गया कि स्टॉक में बहुत जल्द हमें बायर्स आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर MACD को देखोगे दोस्तों, MACD जो है वो अभी रेड लाइन को ओवरलैप या क्रॉस नहीं किया। तो आप जस्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट कर लो दोस्तों, बहुत ही जल्द MACD भी हमें इंडिकेट कर देगा, और जैसे ही ये ब्लू लाइन ये रेड लाइन को क्रॉस करता है दोस्तों, बस उसी समय आप इस स्टॉक को खरीद लो। वहां से मिनिमम आपको 20 से 30% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। ये प्रॉफिट आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपका कोई भी क्वारीज हो दोस्तों जरूर से कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।